उस राज के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मेरी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके राज में किसी प्रकार से प्रजा दुखी नहीं है महाराज। सुनो महामंत्री, कहिए महाराज। बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से नियम ही सदा से है। जब प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से। प्रजा एक लेल्हाता बाग है तो राजा उसका माली है। कहो अपने श्री मुख से फली फूली प्रत्येक डाली है। अवश्य महाराज, हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं महाराज। और महामंत्री, ये ताज वह टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए और राजपाट का मालिक से न्याय तट पर चाहिए। हाथ में तराजू हो और खंजर भी चाहिए, न्याय अंदर चाहिए तो रौब बाहर चाहिए। अवश्य महाराज। महामंत्री, मैं ये तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रहा हूं अपनी प्रजा को। कहिए महाराज। महामंत्री, इंसान के जीवन में 4 प्रकार के सुख होते हैं। अगर इंसान को वह चारों सुख मिल जाए तो वो स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं होता। अवश्य महाराज। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख सुताज्ञा का। तो मुझे चारों प्रकार के सुख प्राप्त हैं। यही मैं विधाता से काम करता हूं कि मेरी प्रजा को भी सभी सुख प्राप्त हो। अवश्य महाराज, लेकिन श्रेष्ठ राजा का यही कर्तव्य होता है कि वह भी जिस प्रकार से सभी प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करे, तभी वह राजा अच्छा माना जाता है। महामंत्री, मेरे कानों के बाल सफेद हो गए हैं और श्रवण समीप भय श्रुत के मन हो जरथ जुगराज राम कहीं महामंत्री। कहिए महाराज। मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं, मेरे कानों के बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन महामंत्री, अब मेरे हृदय में एक विचार आया है। कहिए महाराज। वह विचार जो आया है, आप हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी को हमारे पास बुला लाए। जो आज्ञा महाराज। प्रसन्न रहो राज सेवक। हे गुरु महाराज, हे मंत्री, तुम हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो और हम आपको गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं और मंत्री मानते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारी उम्र 10,000 वर्ष की हो चुकी है। हाँ महाराज। और हम आपके पुत्र भी सब कुशल हैं, इसलिए सुनो। कहिए महाराज। वशिष्ठ जी, कहिए महाराज। वृद्धा अवस्था अब रानी है और वृद्धा अवस्था अब रानी है, तरुणा अवस्था अब बांधी है। मेरे सोने में सोने ही हो रही चांदी है, चांदी। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में, लेकर के बानप्रस्थ शिव पहुंचू संन्यास
और पिछले पुरखाओं के समान और प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। और हो गया राज के योग्य राम, उसको अब राज चलाने। महाराज, दास की यही लालसा है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो और मैं वनप्रस्थ की ओर। राजा, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज दे रहे हैं। ये बात बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी सुंदर बात तुमने मुझे बतलाई है। और जो तुम कार्य कर रहे हैं, युवराज पद राम को दे रहे हो, उसमें विलंब नहीं करो, क्योंकि अच्छे कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए और बुरे कार्य को टालना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृपे, साजिए सबई समाज, सुदन सुमंगल तबई जब, जब राम होए जुबराज। जय हो प्रभु। इस सुमंगल कार्य को जल्दी से करो। जय श्री आज्ञा प्रभु। राजन, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि बरबस राज निपही, बरबस राज सुतई दीना, जबरदस्ती राज दिया और नारी समेत गबन बन कीना, जबरदस्ती राज दिया। आपके पुत्र तो ऐसे हैं कि आपको वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर रहें और समस्त तीर्थों का जल एकत्रित करके मंत्री के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा मंगवा लें और राम का अभिषेक कर दें। जय हो प्रभु। और मैं राम के पास कुछ राजनीति शिक्षा देने राम के भ्रमण पर जाऊंगा। यही मेरी इच्छा है महाराज कि राम को राज्याभिषेक जो विधि हो आप पूरी तरह से समझाइए। क्यों नहीं राजा? और मैं राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा हूं। हाँ महाराज। जाइए गुरुवर। महामंत्री, महामंत्री, मुंडते महीपति मंदिर आए, सेवक सत्यो सुमंत्र बोला। आप सारे शहर में, सारे अवध में ढिंडोरा करवा दो कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होना है और घर घर बंधन वाले सजवा दो। हमारी अवध किसी इंद्रपुरी से कम ना हो। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जाइए महामंत्री। कल हमारी अयोध्या में श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। यदि समस्त अयोध्यापुरवासी सहमत है तो एक बार जोर से बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे अयोध्यापुरवासी राम जी के राज्याभिषेक से बहुत खुश है। अतः धन्यवाद। गुरु आगमन सुनते रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन
मैं राम के सदन के पास आ चुका हूं, किंतु राम बहु सीता के साथ होगा। किसी सेवक के द्वारा राम के पास सूचना पहुंचानी चाहिए कि तुम्हारे गुरुवर तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। सेवक तुम जाओ, पुत्र राम को बतला दो कि तुम्हारे गुरु आए हुए तुमसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। जानकी, स्वामी हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे गुरुदेव भगवान हमारे सदन की ओर आ रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं हम दोनों प्राणियों को चल करके अपने गुरुदेव भगवान को लेकर के आना चाहिए। सजा दो घर को गुलशन से। जानकी, स्वामी कहा गया है और तीन लोक नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके मेरे गुरु बरी करे। और सजा दो घर, और सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। क्यों नहीं नाथ, आज आपके द्वारा बताया गया ये जानकी, आज गुरुवर का आगमन हुआ हमारे सदन की ओर। और जानकी, स्वामी कहा भी गया है सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल अमंगल का सर्वनाश करने वाला होता है। तो आज हमारे गुरुदेव भगवान गुरुकुल से चलकर हमारे सदन की ओर आ रहे हैं। तो आज तो हमारा जीवन धन हो गया। मेरे गुरु देव हमारे स्वामी के द्वारा अवगत कराया गया हमारे गुरुदेव आए हैं, तो क्यों नहीं हमारे जब गुरुजी आए हुए हैं तो उनके चरणों की वंदना और उनके चरणों की रज लेनी चाहिए, क्योंकि स्वामी ने कहा है चलो जानकी सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु
दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। क्यों नहीं? पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेमों की गंगा, बहाकर प्रेमों की गंगा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। और भगवान, आज हम दोनों प्राणियों का जीवन धन हो गया, परंतु भगवान आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। ए राम, आपको देखकर दुखी हो गया। क्यों? आपने किसी अयोध्या के राज्य सेवक के द्वारा हम दोनों प्राणियों को वही बुला लिया होता, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते। उमड़िया की मेरी आंखें मेरे गुरु देव को देखी कर, मेरी आंखें मेरे गुरु देव को देख कर, मेरे गुरु देव को देख कर। इसीलिए जानकी सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। भगवान, आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। राम, अयोध्या के किसी राज्य सेवक के द्वारा इस राम को बुलवा लिया होता, वहीं गुरुकुल में आकर के राम आपकी वाणी को सुनता, आपकी जो आज्ञा होती उस आज्ञा का पालन करता। परंतु गुरुवर, आज इस राम का जीवन धन हो गया। और कहा भी गया है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल अमंगल का सर्वनाश करने वाला होता है। हे गुरु भगवान, इस राम का जीवन धन हो गया। सुनिए भगवान। राम, यशो यशो करहु गुसाई, आयत हो इसो करहु गुसाई,
बकुल ही स्वामी से बुझाई। भगवान आपकी सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा करें दीनबंधु दीनानाथ, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राम, तुम कह रहे हो कि आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हमें कष्ट हुआ, किंतु राम आपसे मिलने से हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। हमें कष्ट नहीं है, हमें कष्ट नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे पास आता मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता। और राम, जिस कारण हेतु मैं तुम्हारे पास आया हूं वो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान वैसे तो राम चराचर के नायक आई, आप तो सारे संसार के नायक हो। और राजा ने, तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे लिए युवराज पद सौंप रहे हैं तुम्हें। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुब राजू। तुम्हारे पिताश्री ने एक साज सजाया है। वो कौन सा साज है? ताज रूपी जो मुकुट है इस अयोध्या का, वो तुम्हारे सिर पर बांधना चाहते हैं। और राम, दूसरी बात, मानव के जीवन में वैसे 8 नियम होते हैं। 8 मानव के जीवन में 8 नियम होते हैं। कौन से नियम? किंतु मानव जीवन में 2 ही नियम धारण कर ले तो मानव जीवन सुधर जाता है। पहला नियम, दूसरा संयम। दोनों प्रयोग करता रहे मानव अपने जीवन में, तो इस भाव सागर से पार साधारण रूप से हो जाएगा। ऐसा समझकर राम करऊ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। आज से तुम संयम और नियम का पालन करो। यदि विधाता ने चाहा तो तुम्हें युवराज पद प्राप्त होगा, क्योंकि भाग से अधिक समय से पहले नहीं मिलता। ऐसा समझकर जमीन पर शयन करना और जो अयोध्या के प्रवासी हैं दान देना, सभी को सुखी करना। मेरी बातों को ध्यानता पूर्वक सुन रहे हो राम? राम, इन बातों को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करो। जो मैं आज्ञा भगवान, अपने आश्रम की ओर जाता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। गुरु सिख दे राय पह गयो, राय पह गयो, राम हृदय सब में भयो। अभी हमारे आदरणीय गुरुदेव भगवान हमारे सदन पर आए, कहने लगे वत्स राम, आज से नियम संयम का पालन करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पिताश्री अयोध्या का युवराज पद देने के लिए जा रहे हैं। परंतु हमारे हृदय में विस्मय पैदा हो गया। कैसा? और जन्म में को संग सब भाई, जन्मे को संग सब भाई, भोजन सयानो खेल लड़काई। हम सभी भाइयों का जन्म
एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत, शिक्षा, अध्ययन, यहाँ तक कि हम 4 भाइयों का विवाह ही एक साथ हुआ, परंतु सभी भाइयों को छोड़ करके हमारा राज्य अभिषेक किया जा रहा। और बेमले बंसिया है अनुचित एको, बेमले बंसिया है अनुचित एको, बंदो बिहाए बड़े ही अभिषेक को। सभी भाइयों को छोड़ करके हमारा अयोध्या का राज हमें दिया जा रहा है। क्या भैया भरत को अयोध्या के राज्य के लायक नहीं समझा जा रहा? क्या भैया शत्रुघ्न को अयोध्या का राजा नहीं बनाया जा सकता? क्या भैया लक्ष्मण को अयोध्या का राज्य नहीं दिया जा सकता? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनुमाने प्रिय वचन कहे रघुकुल के राजन। भैया के चरणों में इस लक्ष्मण का प्राण स्वीकार हो। हेलो, आप देख रहे हैं, देखा हमने भैया लक्ष्मण 3 आनंदों की सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं, और जिसको 3 आनंद मिल जाए समझ लो उसको सब कुछ मिल गया। तो क्यों नहीं भैया लक्ष्मण से पूछना चाहिए कि भैया लक्ष्मण तुम्हें ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जिसके कारण तुम इतने प्रसन्न हो भैया? और मन मुस्काना, और मन मुस्काना, दौड़े दौड़े आना, ओ मेरे भैया लखन, बताना न रात न छुपाना, बताना वो रात ना छुपाना, मन मुस्काना, दौड़े दौड़े आना, ओ मेरे भैया लखन, जनाना लखन तुम जनाना, मन मुस्काना, दौड़े दौड़े आना, ओ मेरे भैया लखन, बताना ना रात ना छुपाना, कुमार लक्ष्मण, तुम्हारा ये भाई राम उस प्रसन्नता के कारण को जानना चाहता है जिसके कारण तुम आज इतने प्रसन्न हो। कहिए भैया। क्यों नहीं भैया, जब मैं अपने सखाओं के साथ खेल रहा था तो मैंने यह समाचार प्राप्त किया कि हमारे बड़े भैया को यहाँ का राजा बनाया जा रहा है। अच्छा, तो मेरे मन में अपार खुशी हुई और मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया इस समाचार सुनाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ के राजा बनने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है भैया? कुमार लक्ष्मण, हमें अयोध्या का राजा बनने में कष्ट हो रहा है, इसलिए भैया ये बताओ, यदि अयोध्या का राजा तुम्हें बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं भैया, मुझे आप बड़े हो, मुझे इस अयोध्या का राज नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, बापर कृपा करह सब कोई। जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाए उसे किसी और के चरणों की कृपा की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लक्ष्मण को तो सिर्फ आपके चरणों की सेवा के लिए जन्म हुआ है। हे नाथ, इससे बड़ी और
मुझे क्या खुशी हो सकती है भैया। चलिए कुमार लक्ष्मण, यदि तुम्हारा यही भाव है तो ठीक है भैया लक्ष्मण, चलते हैं अपने सदन की ओर चलते हैं भैया। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, क्यों नहीं भैया। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। हेलो, ये देवराज की जय हो, जय हो, जय हो। विदित हुआ है कि कल श्री राम जी का राज अभिषेक होने जा रहा है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे श्री राम जी का राज अभिषेक ना हो पाए। क्यों नहीं महाराज? महाराज, उपाय एक है। हम सभी देवता माता सरस्वती के पास चले जाएं, जो हमारी विपत्ति है तो उसका निवारण हो सकता है। हाँ, चलिए अब मुझे सरस्वती माता का आवाहन करना चाहिए। शुक्लां ब्रह्मचार सार परमा माध्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं भेदां माध्यां जगत व्यापिनी वंदे तां परम श्री भगवती माँ सरस्वती, हम सभी देवता तुम्हारी शरण में आए हुए हैं। हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। शारद बोल दिने सुर करी 12 बार पाए ले परी। देवराज इंद्र समस्त देवता बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। हाँ माँ, देवराज इंद्र, विपत हमार बिलो के बड़ मात करिए सोइया जो, और राम जाहे बन राज तजे होए सकल स्वर का। माते श्री, हमारी विपत्ति को देखकर तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे श्री राम राजा ना होकर वन को जाएं। इसी में हम सब देवताओं की भलाई है। बड़े अच्छे विचार हैं आपके। देवराज इंद्र, आप देवताओं के राजा कहलाने वाले, राम का राज अभिषेक ना हो सके, राम राजा ना बन सके, यही विचार है आपके? हाँ माँ। वाह। अरे ऊंचे निवास अरे नीच करी तूती, हाँ नीच करी तूती, देखो नीच करी तूती, देख न सका हो
पराई विभूति ऊंच निवास देख न सके पराई विभूति देख न सके पराई विभूति देख न सको पराई विभूति ऊंचे निवासो ऊंचे निवासो नीच कर तू की ऊंचे निवासो नीच कर तूती देख ना सके पराई विभूति ऊंच निवास ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सके पराई विभूति। सीख जाओ, अपना राज सिंहासन संभालो, मैं तुम्हारा कार्य करने को तैयार हूँ। श्री मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। अब मुझे जाना चाहिए अयोध्या की ओर। हेलो, 101 रुपए। अब मुझे ये अयोध्या है, इन महलों में यहाँ की परम दासी मंथरा अपने कक्ष में बड़ी घोर निद्रा में सो रही है। अब मुझे इसकी मति को पलटना चाहिए। ये मंथरा है, चल मेरी माया खसम को भस्म कर, भरत को इस अवध का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। खसम को भस्म कर, भरत को अवध का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम के लिए राज, राम के लिए राज कदापि नहीं हो सकता। अयोध्या का राज राम को नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में मैं हिरनी थी, मेरे दामाद को कैकेयी के पिता ने मार दिया था। उसी समय मैं कैकेयी की दासी बनकर के आई थी। मैंने ये पढ़ किया था, जिस तरह से कैकेयी के पिता ने मेरी बेटी को विधवा किया है, समय आने पर कैकेयी को मैं विधवा बनवा दूंगी। आज वो समय आ गया। अयोध्या में राम की जय जयकार हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन ये खुशियां मैं रात ही रात्रि में इनको गम में बदल दूंगी। राम को राज कदापि नहीं होने दूंगी। हेलो, ये राज नहीं हो सकता। चलती हूँ, अयोध्या की कुशलता देखती हूँ क्या हो रहा है। पूछत लोग काहे उठाहु, राम तिलक सुनि भाउ रुदाहु।
आज ओ बेटा बहू हाँ हाँ, अच्छा है बेटा खुशी रहो। आज तुम जो कह रहे तुम्हारा चेहरा बदला हुआ सा लग रहा है। हाँ बेटा चेहरा का सब चीज बदल गई। हाँ क्या हो बेटा। गया? क्या हो गया? ये लाइटें लपर लपर हो रही, हाँ ये बंधन बाय बंध रहे, हाँ ये टेंट लग रहे, का हो रहा आवाज थे। तुम्हें साज भी नहीं सुनाई दे रहे, साज भी बज रहे हैं। हाँ जी अब अयोध्या के प्रत्येक वासी प्रसन्न हैं। ओ बेटा नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब कुरी। अयोध्या में जितनी भी जातियां हैं, कुरियां हैं, सभी प्रसन्न हैं। ओ बेटा अब प्रसन्नता का कारण और सुनो। का हो और का हो रवाजे नगरिया में का हो बंधन माए बंध रहे, मंगल कलश सज रहे, चौक पुराए जा रहे, द्वारन द्वारन बंधन पारे, राजा दशरथ बड़ी सयो पतो नन्या दशरथ को भीतर भीतर कुठरिया में हुन गुर फूट रहो गुर फोरत आज कुठरिया में का हो पहले ये बताओ, हम क्या कह रहे हैं महाराज? विस्तार से बताएं कि जल्दी बता दें? अच्छी तरह से बताओ। अच्छी तरह से बताओ। हाँ, हम जो कह रहे हैं, क्या हो रहा है क्या? देखो जो ये साज बज रहे हैं ना, हाँ। वो सजावट है। अयोध्या के प्रत्येक चौराहे, प्रत्येक गलियों पर दीपक जलाए रहे हैं प्रवासी। आज राम को राज तिलक होने जा रहा है, सुबह होगा। बेटा तुम्हें खाज हो गई तो मजदूर सेक जाओ, हमें वो लग जाए। हाँ ये बताओ, सुनाई कम दे रहा है। वो सुनाओ तुम्हें, तुम्हें खाज है। राम को राज। ओ बेटा राशन कार्ड बट रही, एक हमें दुआ दे महाराज से के रसगुल्ला खाने। वो बेटा दांत ने जल्दी मंगा दे, खा ले हम। जी सुना गो। और खा दे की कोई सुना। अच्छी बात। हाँ बताओ अब क्या हो रहा? जी कह रहे, हाँ जो इस समय अयोध्या के राजा कौन थे? महाराज दशरथ। महाराज अब कल से अयोध्या के राजा होंगे राम। काम तो हमने पूरा कर लो, ये तो काम की दुकान पर हमने पूरा काम कर लो। हाँ काम तो सब करते हैं और करते करते जिंदगी निकल जाए, काम नहीं समाप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुनना, नहीं तो फिर समझ लेना। हाँ बता। हाँ
ये कह रहे महाराज राजा अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम को दे रहे हैं। हम जाके इतना तेज बोलो बेटा, तुम्हें पता है कि बुढ़ापा है माओ। देखो कान के बोलो। सभी प्रवासियों को सुनाई देगा, सुनाई होगा, लेकिन तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा। उन्हें सुनाते हम ऊंचा सुनती। देखो महाराज दशरथ यहाँ का युवराज पद प्रभु श्री राम को दे रहे हैं, इसी कारण से ये सजावट सजाई गई है। सिजकतान के काय चल लिया रो का हम बेरू हैं का राम को राज हो रहा हाँ है तेरी की। कम से कम शकल अच्छी नहीं है तो सोच तो अच्छी बना। दास अब का कारण राम को राज ये बताओ पहले हमारी बात सुनो, सब प्रसन्न हैं, तुम इस बात को सुनकर दुखी क्यों हो गई? राम के राजा बनने से हाँ ये सिंहासन भी फीका लगेगा। अच्छा राजा का भरत बन जाए तो देखो फिर राज कैसे चल रहा हूँ। तुम्हें यहाँ की रीत नहीं पता। चलो ठीक है, रीत तो ठीक है। हम पंडित जी तुम्हें तो वो पंडित के मोड़ा हम देखो कौन भूली थी। विजय जी के हुज्जो तुम विजय महाराज के। हाँ आओ सही सोचा, मिश्रा जी हैं हम। अच्छा मिश्रा जी हो। हाँ चलो पंडित जी पाए लागू। प्रसन्न रहो। अब हम जो कह रहे तुम बैठ जाओ, वो अपने वो पटपरा खोलो। पत्रा पटपरा नहीं, पटपरा नहीं, पत्रा। हाँ ठीक है वो वो ऐसे नहीं खुलेगा, और कैसे खोल ले? पहले दक्षिणा चढ़ाओ। जा पंडितन की बुराई याद है छूट, बिना दक्षिणा के तो कोई काम ही नहीं करे। देखो सायकालीन की बेला और प्रातः कालीन की बेला हाँ। बोनी खराब नहीं करो। तो दक्षिणा मिली जा, तुम खोलो तो। नहीं पहले दक्षिणा हम नहीं बताएं, कुछ नहीं बताएंगे, चली जाओ। अभी तक कुछ दिखा भी नहीं हो जिनसे इनसे कोषाध्यक्ष ले ली थी। चाहे जगह से जाओ। वो थे मैं पंडित खोने देखी जाते तो भी खुश है। चाचा दे रहे का? हाँ यही तो भाई यही में तो कम हो जाने। ले महाराज खोलो अपना पटपरा। खोलो गया। ले अब क्या देखना चाहती हैं आप? यही में लिखो कहा है 50 रुपया। देखो तुम नहीं पढ़ोगे। हाँ ठीक है। वो संस्कृत में लिखा है, तुमको पढ़ना नहीं आएगा। हाँ ठीक है, देख लो। तुम्हें जो देखो कि बेटा भरत को राज लिखा के नहीं लिखा। इसमें ये लिखा है कि यहाँ का जो युवराज पद है राम ही को लिखा है। राम को? हाँ भरत को नहीं हो सका। नहीं, असंभव है। कोशिश कर लो, वो दक्षिणा दे दे हम। देखो दक्षिणा वाली बात, दक्षिणा तो आ चुकी। नहीं वो और दे सका। तुम जैसे अपना काम करो ने कौन जाओ तो कल मना दोगी? अगर 1000 मांगे 2000 पकड़ो, हम काम करो। दोगी तुम? हाँ यदि कोई प्रयास करे स्त्री तो उपाय करे। उपाय की हमसे कह रहा महाराज। मंत्रा बहु से कह रहा उपाय की। बादल में छेद करके ऊपर ठगरिया चढ़ा दे, हमें मंत्रा कर। अच्छा हमारे उपाय छोड़ो, तुम उपाय कर लोगी? हाँ। तो चलो हम बता दे रहे हैं। हाँ। यदि तुम उपाय करोगी और तुम्हारा उपाय सफल हो गया तो भरत यहाँ का राजा बन सकता है। भरत भुआल हो ही है सांची। अच्छा लिखो है। हाँ चलो ठीक है, उपाय हम पे छोड़ दो। अब चढ़ाओ, क्या दोगी? हम तुम्हारे घर पर आएंगे। ले जाइए महाराज। क्या दोगी? जो तुम्हें चाहने आई इनाम दे वो का दे दे। देखो नहीं, तुम कह रहे थे दक्षिणा देंगे। क्या दोगी? हम तुम्हारे घर पर आएंगे, क्या दोगी? हमारे बुढ़ापो है, हम का दे दें तुम्हें पाई? चलो सन दे देंगे। क्या कह रही हूँ? चलो सन वो का दे सकती हम। अब हम तुम देख रहे तुम बुढ़ापो आ गो। हाँ चलो ठीक है, तुम उपाय करो। जाओ। कहिए महारानी। तुम देख रही हो जब से हमारे लाल राम का विवाह हुआ है, इस अयोध्या में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। परदेसी अखियां आए ना बालम हो।
प्यारी दासी, कहिए आज महारानी। हमारे श्रृंगार की ओर निहारो। ये हमारा श्रृंगार, आज हमारी बहू सीता ने हमारा श्रृंगार किया है। कब से राम ब्याह घर आए, तब से लाल राम का विवाह हुआ है। सारी बहुएं हमारे राजमहलों में हैं। हमारे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं है दासी? नहीं महारानी, कोई कमी नहीं है। ऐसे सजना में आज हमारे स्वामी हमारे पास नहीं आए, पता नहीं क्या बात है दासी। तो खोजो खोजो, लगी है पिया ये परदेसी आतिया, आए न बालमो, क्या करूं दासी, आए न बालमो। लाई हो ये जाति सारा नींद कहारा, मोहे नींद नया। डर डर जाऊं मैं घबराऊं, आगे बोलो आगे, तुम हो सामल बनो, और तुम हो सामल में, तुम्हारी बदरीना आई न बालमो, क्या करूं जब भी कोई आहत हो बे और मनुआ मेरा डोले, मैं मत वाली प्रीत हमारी छिपी ना छिपाए, तुमको बुलाऊं तुमको बुलाऊं कहाँ, होए हो सबरिया आए न बालमो, क्या करूं दासी आए न बालमो। आज किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। हमारे स्वामी हमारे पास नहीं आए, और किसी नजर हो ये किसी नजर को तेरा इंतजारी गाजी भी है।
हो तुम ये दिल भी करारी आज भी हो किसी नजर जाओ दासी, आज हमारी मंत्रा भी हमारे पास नहीं आई। जाओ हमारी मंत्रा को बुला करके लाओ। जा रही हूँ महारानी में आपकी। महारानी नाम दासी मंत्रा को मंथरा बुलाने। मंदमती चेरी के कई केर अजस पे तारे ताहे कर गई गिरामत फेर। चलती हूँ महारानी के पास। भरत मातो पहे गई बिल खाने, भरत मातो पहे गई बिल खाने, कायन माने है कह हंसता। हिंदी में रो। जब भी हमारे पास आया करती थी बड़ी प्रसन्न होकर के, लेकिन आज अपनी आंखों में आंसू लेकर के आई हो। ए दासी, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा कुछ बोल भी नहीं रही है। राम बड़ा सुशील है, दासी मंत्रा से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लक्ष्मण बड़ा चंचल। लक्ष्मण ने कुछ कहा दासी? हंस कहे रान गाल बड़ तोरे, दीन लखन से खेस मन मोरे। क्या लखन ने तुझसे कुछ कहा है? बोल भी नहीं रही, रो रही है। अरे ये दासी बोल। अच्छा क्या बात है, बोल के। ए दासी देखना, प्यारी दासी। तब न बोल चेर बड़े पाप ने, छाड़े श्वास कर जन सापन। तो दासी बोली नहीं, अपनी आंखों से आंसू बहा रही हो। हम सब अरे शीशो गुताए महारानी तू राम से बात ना करो। तूने क्यों ये बाल बिखेरे, तू रो रही जो सगुनी साया, तो दासी क्या लचली तेरे। क्या कहीं झगड़ कर आई है, अरे भूखी है अथवा प्यासी है। ना भूख लगी ना प्यास लगी, हमसे बात ना करो महारानी तू राम से। अरे भूखी है अथवा प्यासी है, और मेरी सौगल दो बता दासी। दासी क्यों आज वो दासी है। मेरी सर की सौगंध बोलो, क्या बात है? किसका होगा और राज तिलक। महारानी हाँ हाँ, जिसका होगा कल राज तिलक, और महारानी ये फंदे उसी का है। राजा जी जिसे और चाहते हैं, रानी ये फंदे
उसी का है। और ये तुम्हें दिखाई देता है। सुन, मेरी दोनों आंखें सही है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये खुशी नहीं है मातम है। ये मातम है। ये खुशियां नहीं है महारानी, बज रहे आज और ये नकारे आवाजों में इनकी दम है। महारानी खुल गए भाग कौशल्या के और है गया उसी पर बिना की। रानी किस घोर और नींद में हो, अब लोग चाल मिट राजा की। हमारी दासी की आज इतनी हिम्मत हो चुकी है, हमारी बड़ी बहन का नाम ले रही है। यानी कि कल होगा जिसका राज तिलक। इस अयोध्या का राज किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? राम को। और तू बड़ी उदासी है। हमसे ना बोलो, हमसे तो बात ही ना करो। अरे हाँ, तुम्हें तो हंसबेगी पर रही थी, हमसे पूछो क्या तो लग रहा हो। अच्छा, तुझे बड़ा कष्ट है। हाँ, मेरी हितेशन है, हितेशन ले ले तू। हाँ। तो चल निकल यहाँ से, घर पालू। चुप। इधर आ, रोएगी? इधर आ। अच्छा, हम आए। चुप। घर पहुंचू। काले कुबरे जितने भी होते हैं सब कुछ। चुप। रोएगी और रो। चुप। चल निकल और यहाँ से और नालायको, किसने तेरी मत मारी है? जो सोची लोहे की अब ढेरी को बनकराई चिंगारी है। जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह रोएगी। रो 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 रोएगी। इधर आ। हेलो, आप देख रहे हैं कैकई और मंथरा सुंदर संवाद। इन्हीं को सुनकर के प्रभावित हुए
डॉक्टर हरपाल राजपूत जी भटेवरा कला और 51 रुपए आपकी तरफ से 101 रुपए प्राप्त हुए हैं डॉक्टर हरपाल सिंह राजपूत जी और 51 रुपए जयराज विश्वकर्मा जी बपरेता और 101 रुपए देवेंद्र राजपूत जी कोटेदार साहब भटेवरा कला के कई मंत्रा के सुंदर संवाद को सुन करके ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोएगी और रोएगी बहुत रोती है तू, पूरी रात रोती है। अब के जो ऐसे बचाया कहे ये मुंह तो मुँह तेरा लुचवा लूंगी। युवराज राम हो गाज सिंचाए दासी मैं मांगा तुझे दूंगी। तुम मुख मेरी अनुश्री है, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। ये हार हमें दे रही हो और क्या? महारानी, हाँ आप रानी हो हाँ और हम दासी हैं। ये हार महारानियों के गले में शोभा देता है, हम दासियों के गले में शोभा नहीं देता। महारानी ये आप ही को शोभा दे महारानी। ये हार हमें वापस दे रही है तू? क्योंकि महारानी, क्यों? महारानी ये हार तुम्ही को शोभा दे, ये हार तुम्ही को शोभा दे। ये हार ये दासी ना लालचन माल की है। मैं लाल की नहीं हूँ, है गीत राम की और हार, है गीत राम की और हार उस प्यारे भरत लाल की है। और महारानी हाँ और जब से सुना है रानी जी, जब से सुना है रानी जी, जब से सुना है रानी जी तो दिल मेरा दहलाया है। अच्छा इसलिए भरत का ध्यान हुआ परसों तक गोद से लाया है। ये सारी अयोध्या जानती है राम राजा बने या भरत राजा बने, मुझे दोनों एक समान है। मुझे एक समान है राम भरत मुझे एक समान है राम भरत। अरे एक ही पेड़ की शाखें है, मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें है। हेलो 51 रुपए हमारे परम पूज आदरणीय कैलाश चच्चू जी, हन्नान चच्चू जी, जो इस मंडल के बहुत ही सुंदर कलाकार हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए केकई और मंत्रा के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हन्नारायण जट्टू से आशीर्वाद चाहते हैं। क्या कह रही है? रानी जी कुछ
याद करो। याद करो महारानी उस दिन को, रानी जी कुछ याद करो। रानी जी कुछ याद करो, ब्याह किया था राजा ने और तेरा ही पुत्र पति होगा, ये बटन दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र। हेलो, 501 रुपए रवि मोबाइल गैलरी राट, शंकर धाम के बगल में उरई बस स्टैंड, रवि राजपूत जी कुमरिया वाले, आप कैलाश चच्चू के दामाद साहब हैं। आपकी तरफ से 501 रुपए केकई मंत्रा के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दासी, यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। ये गोदी का गोदी का गोदी का भरती दुलारा है, तो राम लयल का सारा है गोदी का। महारानी, हाँ अबे आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे ना, हैं? कोरी भप्पो हो ना, अरे पानी से पप्पा कहती। अच्छा, हाँ कौन कछु जानती हैं जी, अकेला खावो और परवो जानती, बस और कछु नहीं जानती। खेलबो। हाँ अब सुनो, हम सुनाओ जी। भरत शपथ हैं, भरत शपथ तो है सत्य कहो, पर हर कपट दोराओ। हरस समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाओ। प्यारी दासी, कहिए। तुम्हें भरत की सौगंध है, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ हमें। बताओ जी महारानी, बताओ जी। ये कहे बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। ओ महारानी, हाँ आपने ये कई बार में हमारी आशा पूरी कर दी। अब आपसे जब बात करूंगी, जब ये अपनी जीभ दूसरी लगवा लूंगी। अच्छा, हाँ क्यों? अब तुमने ऐसे कही थी घर फोड़ू जने का कहे दो इनने। हेलो, 51 रुपए शिवम एवं सत्यम हलकाई हरवाल के अब नादी साहब हैं। केकई मंत्रा के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल। कौन पिहाए हमें कहानी, कौन पिहाए हमें कहानी, कौन पिहाए हमें कहानी, तेरी तेरी छाड़िया खोजे नारानी, महारानी, चाहे आपके बेटा भरत राजा बन जाए, चाहे राम राजा बन जाए, हमें कौन हानि लाभ नन्या, हमें तो दासी की दासी ही रहने महाराज। हैं? अपने की सोचो। अपना हाँ कैसे? काल हे राम राज जो भय, कहे विपत बीज बीज बय। महारानी, यदि कल श्री राम को यहाँ का राज हो गया
तो आप जो समझ लो कि विधाता ने तुम्हें विपत्ति के बीज बोए हैं। राम यदि अयोध्या का राजा बन जाएगा तो हमारे लिए विपत्ति के बीज भी। रे के खजा ये कहावा भले भागे, रे के खजा ये कहावा भले भागे, रे के खजा ये कहावा भले भागे, भावन भयो दूध कर माके, भावन मैं रेखा खींच के कहती हूँ महारानी, यदि राम जी राजा बन गए तो तुम्हारी दशा कैसी हुए? कैसी? जैसे दूध में माछी गिर जाए तो निचोड़ के मार फेंक दे। अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारी सोच कौशल्या सौत राजमहलों से बाहर निकाल देगी। मैंने अपने जीवन में कभी सौत नहीं देखी। नहीं देखी? सौत कैसी होती है दासी? हम बताएंगे। सौत क्या चीज है? बाप बताएंगे जी, पहले जब पूरी बात सुन लो। हाँ। अबे सोती रही रानी, खूब आराम करो। महलों में सोती थी। अबे सोती रही रानी इन अटरियन में, और राम राजा हो जाए तो भोर हो जाए हैं डेरा टपरियन में। दिनेश श्रीवास पान भंडार भटेरा कला आपकी तरफ से प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे सोती रही रानी अटरियन में, और राम राजा बन गए तो क्या होगा? भोर हो गए हैं डेरा टपरियन में। खाती हूँ। आदेश चलता था, दासी ये ले आओ, दासी वो ले आओ, फिर तुम्हारा आदेश ना चले फिर कौशल्या को आदेश चले। हमारा आदेश नहीं होगा। अबे खाई खीर पूरी हलवा और मलाई, क्या होगा? अगर राम राजा बन गए तो मठा मिल है ना, मठा मिल है ना तुमको खबरियन में, भोरे हो गए हैं तेरा। हेलो सुन मंत्रा बात है तोरी, दानी आकर फरकत मोरी। तुम्हारी तो दानी आंखें या फरक रही। हाँ। हमने सुनो कर राम राजा बनने जब से हम पूरी फरक रही, पूरी। दासी लेकिन तूने कहा सौत की सेवा करना पड़ेगी मुझे, सौत कैसी होती है? अब सौत की तुम बाद में पूछ लीजिए। हाँ नहीं पहले बता सौत कैसी होती है? अरे अच्छा तो बैठ जा यहाँ पर, बैठ जा, हम सुनाएंगे कि सौत का होती। हाँ महारानी। हाँ भटेरा गांव हटो। अच्छा। उते ओ भगवान, उते कथा हो रही थी, कथा भागवत कथा। अच्छा। तो पंडित जी बोले कथा में हाँ कि सौत चून की वो रही होती। अच्छा सौत चून की बुरी होती हाँ। है? कैसी? एक जनी हटी धन को। सुन, जनी क्या होती है?
जे तुम महाराज जे तुम के कुहो कौशल्या सुमित्रा। अरे तू पागल, मैं तो महारानी हूँ, लेकिन जनी कैसी होती है? जनी जैसी तुम हो उसी तो होती। पागल है का? हाँ अरे मैं महारानी हूँ, जनी क्या होती है? अब इन्हें कुछ समझावे। अब जैसे हम हैं जनी, हम भी जनी हैं। तू जनी है? ओका हम जनाना है। अब बोल। एक जनी हटी धन को, हाँ। वह उनकी 100 हटी कन को। अच्छा कल को? नहीं तुम 3 जनी हो जो को हो तुम। अरे हम बहने बहने। बेने बेने नटी नहीं 100 और 100 अच्छा 100 थे? हाँ कैसी? सुबह धन को चली गई माए के, वो कन को हटी सासरे। फिर तो धन को आई कथा सुन के हाँ। तो खाना बना रही थी। अच्छा उन्हें बाद पंडित जी की बात याद आ गई कि महाराज कह रहे थे कि 100 चून की बुराई होती। हाँ। अब उनकी 100 हटी कन को। को हाँ तो उन्हें रोटी बनावो करो बंद, आटे की 100 बनावो करो चालू। महारानी उन्हें ऊपर से शुरू करो बनावो 100 को। हाँ मुड़ी बना गई। हाँ और मुड़ी बना दई और माथो बना दो और आंखें बना दई और नाक बना दई और ओठ बना दे और दाढ़ी बना दई और गरा बना दो और सीना बना दो और पेट बना दो और टरेट बना दो और सब कछु बना दो। अच्छा सोच को सब कछु बना दो। फिर क्या हुआ? अब बड़ी पंडित जी तो ढूंढिया कह रहे थे जहाँ का करे। उनने की अब 100 देख नहीं पा रही की आंखें नहीं। सोने 2 थोड़े नमक की डिगनिया लाई वो आटे की सॉस में टूट गई। ले दाढ़ी भर जाओ न बरत चूल्हे में दे दो 100 को। हाँ अच्छा बरिया दाढ़ी ते हम का करे, ते हम का करे। हाँ बहुत अच्छी। वो महारानी जैसे आग भाई गरम। हाँ आग बरी हाँ तो 100 बरी, 100 बनने लगी। मुड़ी बरी और तुड़ी बरी और ओ महारानी जैसे वो नमक गरम भाव। हाँ। तो नमक बोलो चट और धनको की 2 आंखें कटी पट। हेलो, ये 10 रुपए ऐसी होती है। हाँ तो कुछ ऐसा उपाय बता जिससे इस अयोध्या का राम राजा न बनने पाए। उपाय है तेरे पास? भरत बन जा राजा। हाँ भरत। दोई बरदान भूप सन ठाके, दोई बरदान भूप सन ठाके, मांगो वाजे जुड़ा बहु ठाके। महाराज के पास हमारे 2 वरदान छाती में रखे हुए थे। आज के मांग लो। पहले वरदान में सुत है राज रामहि बनवासो। दूसरे वरदान में दे हो ले हो सुन हर से हो राजो। महारानी पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ठीक। तो अब मैं महाराज के पास जाऊं मांगू? ऐसे नहीं मिलने। फिर कैसे? वरदान कबे मांगने? कब? भूपति राम शपथ जब करे, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग भटही बचन ना करही। महारानी जब महाराज राम की सौगंध खा जाए तभी वरदानों को मांगना। हाँ। अच्छा राम की सौगंध ना खवाऊं तो कछु ना मिले। राम की सौगंध जरूरी है। ठीक। और सुनो ये लपकना झपकना सब रे उतार दो। ये सब आओ सब उतार दो। सब सब ना उतार दो, फटे पुराने पहन लो। अच्छा तुम गुस्सा क्यों हो रही है? सुनी सिखाओ मत आई ने सब उठाएंगे चीजें। बता ना। अच्छा जी सब उतार के फिर और तिरिया तरह के दिखा दो, नखरे दिखा दो। तिरिया चरत? तिरिया चरत कहीं मिलता है क्या? और तो मेला में मिल रहा सब खरीद लिया।
ये बाजार में नहीं मिला। अरे फिर कैसा होता है तिलक चलत? लेट जाओ, तुम तो महारानी हो ही, हाँ हमारी दशरथ जी बन के। तू पागल हेलो, है क्या? ए 50 रुपए। तू तो दासी है, मंत्रा है। अरे तुम दशरथ जी झूठो वूठो की बन नहीं। अरे छुच्चू मुच्चू के। हाँ सच मतलब की नहीं बन नहीं। ठीक। हाँ बैठी ना, हम अब कैसे मैदान मांगती। ठीक। ये सुनी क्यों इंटरव्यू में फेल हो जाए, पूरा काम खराब हो जाए। हैं? आ रही हम, गुस्सा हो जा। अरे बैठी तू, गाल फुले लो। और जितने फूले वही तो फूले लेंगे। भुक्क हो जाओ। ठीक आ। दशरथ जी ऐसे निकलते। महारानी के कही कहिए स्वामी। ले लो मूंगफली। ऐसे मैदान में ले कहो अरे स्वामी। फिर कैसे कहूँ? ऐसे तो तुम्हें मटर न मिले, खावे मटर। ये मैदान है। अरे फिर कैसे कहना है? अब हम बन नहीं के कही। अच्छा, और मैं कौन बने? तुम महाराज झूठो मूठो की बन नहीं। हाँ ठीक। और जाके सुनो, हम बन गई के कही। हाँ। और तुम एक काम करो, कुंडी लगा दो भीतर की। ये सुनी के महाराज सोचेंगे ये यहाँ के कही, और हम तुम्हारी सेज पे बैठी, जाने कौन मूड में आ रहा हूँ। आप हो जा महारानी। हमारे सिंहासन में बैठती है। देखो तनक में बुरा लगा, हम इनके लाने सब कछु कर रहे, इन्हें बुरा लग रहा, हम घरे जा रहे हैं। अरे प्यारी दासी, अच्छा झूठ मूठ की है ना? हम तुम्हारे लाने सब कछु कर रहे हैं। बैठ जा बैठ जा। हाँ। अच्छा ये बता, कुंडी से लगा दीजिए। मैं कौन बनी? दशरथ जी। और सुनो, जल्दी नहीं आज जो मैं अपना एक्शन पोज बना लन दीजियो। एक्शन पोज ही होता है अब तुम कहीं भाप को छोड़ी गए। अच्छा, लेकिन दासी मैं कौन बनी? आग दे दो। दशरथ जी बनी महाराज। तू कौन बनी? हम के कही। अच्छा मैं बनी दशरथ जी। दासी एक बार बता, मैं कौन बनी? हमारे हाड़ बता देना प्यारी दासी, मैं कौन बनी? दशरथ जी बनी। अच्छा, और तू कौन बनी? हम के कही बनी। हमें ना खा लो भाई, वो बताओ थी। मैं बनी दशरथ जी। मैं बनी दासी। इधर आ इधर आ, एक बार वो बता दे मैं कौन बनी? हमारा बाप बनी तुम। अब आ गई समझ में? बता दी ना मैं कौन बनी, एक बार बता दे बस। महाराज दशरथ जी बनी। अच्छा, और तू कौन बनी? हम तुम्हारी पत्नी बनी। राम राज का शुभ समाचार सारे प्रजावासियों को सुना दिया है। प्राणों से प्यारी गजगामनी महारानी केकई के पास चलना चाहिए। दशरथ जी देखो। अरे मैं कैसे लेंगना है? चलेंगे आप भीजा से आधे साल में चलेंगे हम, जैसे चाहेंगे तो। प्राणों से प्यारी गजगामनी महारानी केकई। हट जाओ, हमें ना खा लो। ए महारानी, कौशल्या को खाओ। हम तुम्हारी को होती। हम चुगा में गए। ए दासी, फांसी लगा ले। ए दासी, एक पंप में घुट्टी। ए दासी, हाँ। क्या हो गया तुझे? नखरे है। अच्छा, ऐसा मुझे करना पड़ेगा? ऐसा ही करनी आ गया मैदान जाने तो। यदि महाराज मेरे पास आएंगे, हाँ। मैं पूछेंगे तुम्हें सब किसने सिखाया है, तो भाई मैं तो झूठ बोलती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो हमारी मंत्र है उसी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। तुम तो फिर रही हमें मारवावे। जाओ। ठीक जा रही। चलो। महलों के समाचार क्या है? कैसे? महाराज, महलों के समाचार तो सब शुभ हैं, पर इस समय महारानी कैकेयी अपने कोफ्ते भवन को लिए चली गई। क्या कहा दासी? हाँ हाँ महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। महारानी कैकेयी कोफ्ते भवन के लिए निकल गई हैं। हेलो, भवन सुन सक चिवराहू
भय बचे अगे होड़े पर न पाओ। हेलो, ये 51 रुपए को भवन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आज ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। हमारी सबसे प्रिय रानी कैकेयी को भवन, क्या बात है, जा रहा है। सभय सुप्रिया पह गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। हे प्रिय कैकेयी, और रानी 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 है कहता, बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? क्या हो महारानी, इस समय फूल से मुखले का हो रहा मलिन रंग क्यों? कि जिन आंखों ने हो त्रास दिया, और वो आंखें फुआ दूंगा में, और जो जिभ्या कलुआ बोली हो, और वो जिभ्या कलवा दूंगा। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्या क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में है, काकुल का कुलरंग बदला है महारानी। आखिर उठो 16 श्रृंगार करो महारानी, आज तुम्हारे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक हो रहा है। ओए, हमें शोभा नहीं देता कि आपको भवन, और काहे बैठी आज रिसानी, ओए क्या बात महारानी के, काहे बैठी आज रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी आधी रात, गाल बैठियो सोना महारानी कैकेयी, बाल देखे राय गाल बैठी हो बनाए, चाल समझ न आए सुन रानी। और नैना हुए काल तूने रो रो तूने लाल तूने किया क्या बाल सुन रानी। क्यों बताती नहीं है दुदकार रही, क्यों नागिन जैसी तू उलझी भजन कहानी, क्या करामात हो गई? बोलो बोलो रानी आधी, और महारानी उठो 16 श्रृंगार करो, और क्यों धूल घूर्षित हो रानी, और क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो। मेरे पर चली आए प्रिय महारानी कैकेयी, अरे आप किस किस को प्रिय कहोगे? सुनो महारानी, राज घराने की कुछ मर्यादाएं होती, उससे उल्लंघन मत हो। अरे मैं कौन तुम्हारी अरे होती हूँ, क्या मुझे
सताने आए हो, मन में तो रखते अब साथ पिया, बातों से मनाने आए हो। इस जगह में कौन हुआ किसका, सब महते की चाहत है। नहीं महारानी, गलत कह रही हो तुम। अरे है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत है। ये पिया हो, पिया तुम सौतन के पिया। गलत कह रही हो। गलत कह रही हो। ये पिया हो, पिया तुम सौतन के पिया, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ ना दिल को जलाओ पिया, चले जाओ ना। महारानी, अरे सौतन संग प्रीत करी मो संग अनही, सौतन संग प्रीत करी मो संग अनही। हाँ महाराज, चले जाओ, चले जाओ। कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिल्कुल। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। लेकिन अच्छा जो मांग शीश पर है, हमारे सूर वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा जो तुम कहती हो। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, और बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। हाँ हाँ, इस मांग की इज्जत रानी जी। मांग 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 मांग, बहुत बड़ा शब्द रखा है तुमने। इस मांग की इज्जत रानी जी। पूछो इन सुंदर पतियों से, दूल्हे की दुल्हन उसी में हो, भटकी हो जिसे मूर्तियों से। अच्छा यह बंदिश जाने दो, अच्छा यह बंदिश जाने दो। बोलो बोलो, क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरे सर की, रानी रानी क्यों रूठी? महाराज, आप रूठने का कारण जानना चाहते हो तो कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। क्या कहा? तुम पर है दो वरदान मेरे। क्या कहा महारानी के कई? कौन से वरदानों की बात कर रही हो तुम? वो देवासुर संग्राम के कुछ देवासुर। हाँ हाँ याद करो। बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान मेरे, वही धन मुझको दे दो बनते हुए धनवान मेरे। महारानी के कही, तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर हैं, लेकिन तुम दो वर की बात कर रही हो। अरे दो वर तो कोई ठीक नहीं, दो वर तो कोई चीज नहीं। जितना जी चाहे सो ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं जो दिल में आए सो ले। हेलो, करती में उपहास लगी, और सच तो ये है राजा जी, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। अच्छा हमारा? और का तुम्हारा कोई विश्वास है ही नहीं है। हेलो, और ये अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें किस पर विश्वास होगा? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, क्या कहा? तभी विश्वास होगा।
राम की सौगंध? हाँ, राम की सौगंध। तुमने बहुत बड़ी बात कर दी। मैंने जब तक राम पैदा हुए हैं, मैंने कभी किसी लड़के का नाम नहीं लिया, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। तो सुनो महारानी कैकेयी, और सौगंध सहित कहता हूँ, और ये मेरा कथन है वीर प्रतिज्ञा, ये क्षत्रिय का वचन। सौगंध सहित कहता हूँ, ये मेरा कथन है वीर प्रतिज्ञा, ये क्षत्रिय का वचन है। महारानी, इस समय हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं। हाँ, को भवन की ये बेजान दीवारें हमारे तुम्हारे बीच में गवाए हैं। मेरी बात भवन है, साक्षी है सूर्य, ये पृथ्वी भवन है। साक्षी है सूर्य चंद्रमा, ये पृथ्वी भवन है। आलो पहली बार, आलो पहली बार, मुझे राम नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। कह के कभी न चल सके, कह के कभी न चल सके, मैं वो ही वतन हूँ, वीर प्रतिज्ञा, ये क्षत्रिय का वचन। महारानी, मेरी सर्व संपत्ति, मेरी अवध की प्रजा, मेरी सब रानियां, मेरे पुत्र, तुम्हारे सिवा मुझे कोई प्रिय नहीं। महाराज, लेकिन हे भामनी, आज मैं भगवान राम की सौगंध करके कहता हूँ, मांग, जो मांगना है महासास देने को तैयार हूं। महाराज, हे प्राणेश, मैं समझती थी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पूर्ण करने वाले हो। अच्छा, वरदान मांगो। हाँ हाँ, बिल्कुल मांगिए, संकोच मांगिए। सुनो प्राणपति प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निशुत को राज चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कही? भरत के लिए राज। अच्छा, राम ना राजा होकर के भरत राजा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो चारों पुत्र हैं, चाहे कोई राजा हो जाए, लेकिन मैंने सिर्फ इस राजनीति, मानव नीति, हर नीति के हिसाब से राम को ज्येष्ठ मान करके राज्याभिषेक की तैयारी कर दी थी। तो भरत को अगर तुमको विरोध है तो कोई बात नहीं, मैंने वरदान दिया, यो मस्त। दूसरे वर मांगो कर जोरी, दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूँ। बिल्कुल मांगिए महारानी। महाराज, राजा जो राम हो रहा था, वह राजा नहीं, उदासी हो, कलगी से 14 वर्षों को तक्षी बनकर वनवासी हो, तापस भेद विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी
राम वनवासी। नहीं महारानी, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी इस बात जानती है मुझे एक से राम भरत या त्रिभुवनपति साक्षी है। पहला बार जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सह स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे उस पर भी 14 वर्षों तक। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ ना पाया। रानी ले राज भरत जी को, पर और पूर्व व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पाठ, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी यह तेरा पति। रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पर कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। हाँ राम मेरा। हेलो, ये 50 रुपए दे रहे हैं। 2 बार तो कोई चीज नहीं, जितने चाहे सो ले लो। हमने सीखी है नहीं है। एक नारियों की तरह आंसू बहाने लगे हो। अरे किसी का कर्जा देने में महारानी। महाराज 2 बार जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। और पड़ गई रेत पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि कहा है महारानी, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। कौन सा उपाय महारानी? पूरी आंखों के आगे रहे राम, बस वही उपाय बताती हूँ। हेलो महारानी, 20 रुपए बताइए महारानी। ये घर की बात है। ये घर की, हम आपकी बात। हाँ घर की बात है। यहाँ संभालिए, अगर घर ना बिगाड़ना हो तो संभालिए। ये घर की बात है। अरे मैं बिगाड़ कहाँ रही हूँ, घर बना रही हूँ। घर बताइए कि महारानी। अब देश बात घर में ही है। अब किसी को कोई बात का मालूम नहीं है। अब देश बात घर में की है। पंचों में अपमान नहीं, बस तुम अपने मुंह से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। और नीच बुद्ध वाली नारी, और नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती। हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती हो सर्वस देंगे, हम पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज आपने मुझसे नीच कहा तो नीचता का परिचय भी सुने आप। अरे तुम्हारे कुल में सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज भी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा कर कबूतर की मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज दधीच हुए जो सुगस्तान का लेते थे। जब आकल इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिव हरिचंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, और तुम हरिचंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। कर्जा भी दूंगा और वरदान भी दूंगा। मेरे पुरखाओं की ही कहानी सुना रही हो तुम। अब मुझे आभास हो गया है कि नियत ने मेरे साथ ऐसी रचना की है कि मेरा क्षण भर में सब कुछ। लेकिन आज मुझे आभास हो गया है कि एक नीच माँ की औलाद नीच हुआ। सुनाओ मेरे अवध के वासियों, मेरे मंत्रियों, महाराज कैकेयी के पिता, उन्हें वे बहुत गुणवान व्यक्ति थे।
उनके अंदर वो शक्ति थी कि वो हर पशु पक्षी की भाषा को यथावत जानते थे। लेकिन इसकी मां एक बार उनसे हट कर गई। लेकिन जिस मुनि ने उनको वरदान दिया था, उनके हिसाब था कि यह इस विद्या का वर्णन तो किसी के सामने कर देगा, उसी समय पत्थर का हो जाएगा। लेकिन इसकी मां एक दिन हट कर गई। बाल हट, राज हट, स्त्रिया हट। इसकी मां हट कर गई। महाराज कह बहुत गड़गड़ाने, महारानी अब मत सुन, अभी मैं यहाँ से पत्थर का हुआ हूँ, अभी मैं राज करने लायक हूँ। लेकिन नहीं मानी। लेकिन महाराज पत्थर के हो गए। आज मुझे आवाज हुआ है एका माँ भो महारानी के दुनिया फूल की खुशबू से, दुनिया फूल की खुशबू से तभी महका करती है जब फूल अपने यौवन काल जवानी में पहुंच करके पूरी तरह से खिल जाए। अगर उसे बीच में ही तोड़ करके मसल दिया जाए तो वो दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा कि फूल दुनिया को अपनी खुशबू से महका सके। लेकिन कोई डाली कभी ये नहीं सोचती कि मेरे फूल मेरी डाली से बिखर जाएं, लेकिन तू डाली अपने खिले फूलों को बिखरने के लिए जंगल भेज रही है। और एका माँ भो के कई विधवा राजमावस, अरे एका माँ भो के कई विधवा राजमावस, अरे कई अपनी कामना सफल कर ले, अरे कई अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राजभोग सत्य प्रत्यक्ष मेरे राम लौट नहीं सकते। लेकिन मंत्री के आने के बाद मैं शरीर को छोड़ दूंगा। लेकिन सन कह कही तोर कलंक मोर पछताऊ, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुहर मैठ नहीं जाया काहू। तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। अरे कंचन भवन की पिटारी में रहने वाली बसेली काली नांगनी, अरे कंचन भवन की पिटारी में रहने वाली बसेली काली नांगनी, मैं नहीं जानता था कि तू मुझे ही डस लेगी। अरे डाकनी, साखनी, पिशाचनी, कर्म करने वाली के कई यहाँ से काला मत कर जा महाराज, मेरी नजरों से दूर हट जा। अरे आने वाले कल द्वापर एवं कलयुग में तेरे नाम से इतनी घृणा हो जाएगी कि हमारे इस भारत वर्ष में कोई अपनी लड़की का नाम क्या कही नहीं। और रानी आंचल प्रसाद, रानी आंचल प्रसाद कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी। अचरज लागा अर्थात रात्रि के चौथे पहर में महाराज दशरथ जाग जाया करते थे, किंतु आज सूर्यदेव भगवान का उदय हो चुका और महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे। वो भूल चुके हैं कि आज श्री राम का राज तिलक होना है और अभी तक नहीं जागे। चलो ज्यादा समीप मंत्री सुमंत रहते हैं महाराज दशरथ के पास, उनसे पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे। चलो महामंत्री सुमंत, महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे, जाओ तुम उनको जगाओ और प्रभु श्री राम के राज अभिषेक की तैयारी करो। गए सुमंत
तर भयावन जा महाराज उठिए महाराज, सवेरा हो गया है। महाराज उठिए महाराज। महाराज पड़े बेहाल भूमि पर, सत्य कहो माता यह क्या, बाहर नकारे बजते हैं और महलों में यह दिखलाता क्या। बताइए महारानी जी, महाराज क्या कारण है? महामंत्री जी, आज महाराज पूरी रात्रि राम राम कह करके पुकारते रहे। तुम जाओ शीघ्र ही राम को मेरे पास बुला के लाओ, कहने तुम्हारी मजली माने तुम्हें बुलाया है। जो आज्ञा महारानी। तात सुमंत हमारी ओर आ रहे हैं, चलकर के तात सुमंत को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि तात सुमंत हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। हे तात सुमंत, इस राम का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए राम, प्रसन्न रहिए। तात मुख मलिन अति दीन है, चिंतत गात लखात, कह कारण आगमन भयो सत्य कहो ममता। हे दीनवंत दीनानाथ, इस राम की नजर जिस समय आपके मुखारबंद की ओर पहुंची तो हमने क्या देखा, आपके मस्तिष्क पर चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तात सुमंत, चिंता का कारण कहिए। रग कुल भूषण राम जी हिय की जानन हार, कोप भवन में कह कई माता रही पुकार। अवश्य तात सुमंत, अति शीघ्र चलिए। चलिए